नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं हम आपके साथ। मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा जाएंगे, जिसमें कि अब मिशन त्रिपुरा पर बीजेपी की मुहिम देखी जाएगी। आज से 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कई जनसभाएं करेंगे और त्रिपुरा में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ देखे जाएंगे। बड़ी खबर, 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे और त्रिपुरा में चुनाव का बिगुल बजाते हुए कई जनसभाओं को संबोधित भी करते हुए दिखाई देंगे। त्रिपुरा में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि सीएम अब मिशन त्रिपुरा पर लग गए हैं। लगातार अब कवायद, क्योंकि आगामी 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा के चुनावों पर अब बीजेपी की पैनी नजर। लगातार एक के बाद एक कवायद की जा रही है। 2 दिवसीय त्रिपुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सीएम योगी अब मिशन त्रिपुरा के तहत हर एक वो कार्य करते हुए दिखाई देंगे जिससे कि चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचे और साथ ही साथ जनता से वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से जुड़ने का, कनेक्ट बनाने का प्रयास किया जाएगा। 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। अब मिशन त्रिपुरा के लिए बीजेपी की कवायद तेज हो गई है। लगातार नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से बीजेपी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसी क्रम में त्रिपुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नई जान फूंकते हुए बीजेपी के लिए दिखाई देंगे। जनता को बीजेपी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इसलिए भी क्योंकि लगातार 2024 में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस बार पहले के मुकाबले प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी पूरे भारतवर्ष में नई जगह स्थापित करेगा और ऐसे में अब नॉर्थ ईस्ट के प्रचार के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा में पहुंचेंगे। त्रिपुरा में 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दिखाई देंगे। अब 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सूबे के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर आसीन है और लगातार ऐसा देखा गया है। स्टैटिस्टिकली भी अगर हम देखें तो जिन भी विधानसभाओं के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दिखाई देते हैं, उन जगहों पर, उन राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी सीएम योगी आदित्यनाथ को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हर बार सौंपते हुए दिखाई देते हैं। और इस बार भी विधानसभा के चुनाव त्रिपुरा में होने हैं और मिशन त्रिपुरा के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी अब देखी जा रही है और अब इसी क्रम में त्रिपुरा में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे।
योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार करते रहे हैं। न केवल त्रिपुरा बल्कि इसके पहले अगर हम देखें तो चाहे वो कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, उन सभी जगहों पर लगातार मुख्यमंत्री ने बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार किया है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो सीधे तौर पर माना जाता था कि वाम दलों का वो गढ़ है, लेकिन इस मिथक को भारतीय जनता पार्टी ने 42.6% वोट प्रतिशत पाकर इसको तोड़ा था। हालांकि इसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रचार किया था, लगातार वहां पे कैंपेन की थी। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री लगातार वहां प्रचार कर रहे थे। आज वो दूसरा मौका होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा पहुंचेंगे। 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का दौरा है, जहां अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। और सीधे तौर पर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन करा रहे हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, वो अपनी एक अलग पहचान है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक हिंदूवादी छवि के नेता के तौर पर भी बड़ी पहचान है। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री की जो रैलियां हैं या उनके जो कार्यक्रम है, उनकी मांग लगातार बीजेपी की विभिन्न प्रदेशों की यूनिटें करती रहती हैं। उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज त्रिपुरा पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं में जुटने वाली भीड़ हो, जहां जहां मुख्यमंत्री ने प्रचार किए हैं वहां पर बीजेपी का बढ़ा वोट प्रतिशत यह बताता है कि बीजेपी को हमेशा ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है उसका फायदा मिलता रहा है। तो यही कोशिश कुछ इस बार भी होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए त्रिपुरा में बेहतर प्रदर्शन किया जाए और वाम दलों को कहीं ना कहीं सीमित किया जाए। हालांकि पिछली बार भी वो 16 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर थी। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसको फिर से इस बार दोहराया जाए, जिस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पहुंच रहे हैं। जी एसके, क्योंकि लगातार जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कहते हुए नजर आए हैं कि 2024 का जो मिशन है बीजेपी उसकी तैयारियों के लिए अब जुट गया है। और इसी क्रम में ये भी देखा गया है कि अब बीजेपी मिशन दक्षिण भारत पर भी लगा हुआ है। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से उस पर पैनी नजर बीजेपी की बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में तमाम वो राज्य जिन पर अब इस वक्त बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास में लगा हुआ है। आप बिल्कुल सीधे तौर पर हम देखें कि 2024 में चूंकि लोकसभा का चुनाव होना है और वो सभी प्रदेशों में बीजेपी की स्थिति क्या है ये इस पर मैटर करेगा। सीधे तौर पर बीजेपी की कोशिश यही होगी कि वो जगह जहां पर बीजेपी की स्थिति अगर कमजोर हो रही है तो वहां पर उनको जो वॉकओवर दिया जाए या वहां की स्थिति को दूसरी जगहों से मैनेज किया जाए, तो उसके लिए पूर्वोत्तर के राज्य बेहतर हो सकते हैं। और यही एक वजह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों पर, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, या उसके अलावा अगर हम बात करें त्रिपुरा की, असम की, मेघालय की, ये जो राज्य है वहां पर लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने जो वोट प्रतिशत है उस पर काम किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। वहां पर जो विभिन्न योजनाएं केंद्र सरकार की हैं उनका इंप्लीमेंट कराया जाए, वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। तो इन बहुत सारे प्रयासों के जरिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि पूर्वोत्तर में अपनी पैठ बनाई जाए। हालांकि जहां तक त्रिपुरा का सवाल है तो सीधे तौर पर यह माना जाता रहा है कि वो वाम दलों का गढ़ है और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज हो चुकी है, एक बड़ा वोट प्रतिशत भी बीजेपी के पास रहा है, वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाकर बीजेपी ने वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया था। तो कोशिश यही होगी कि इस बार भी बेहतर प्रदर्शन किया जाए। हालांकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी इस बार वहां पर तीसरे नंबर पर आ रही है, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है त्रिपुरा में। तो सीधे तौर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी की कोशिश होगी कि त्रिपुरा में भी बेहतर प्रदर्शन हो। बाकी के जो दूसरे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिसमें हाल फिलहाल में चुनाव होने हैं, वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन किया जाए ताकि उसका फायदा सीधे तौर पर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की पैदल यात्रा आज होगी। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल काबरी निकालेंगे पैदल यात्रा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध ये यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में कांग्रेस का पैदल मार्च निकाला जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह कि बेगम हजरत महल पार्क से LIC ऑफिस तक ये मार्च निकाली जाएगी। लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस बढ़ चढ़कर लगातार केंद्र सरकार की पॉलिसीज का विरोध दर्ज कराती आई है। बजट पर भी हमने देखा कि किस तरह से केंद्र और विपक्षी पार्टियां विरोध दर्शाती हुई दिखाई दी हैं।
लगातार घेरने का केंद्र सरकार को प्रयास करती हुई दिखाई दी है। और आज कांग्रेस की लखनऊ में पैदल यात्रा निकाली जा रही है। राजधानी लखनऊ में ये कांग्रेस की पैदल यात्रा, जिसमें कि खुद अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी करेंगे, पैदल यात्रा निकाली जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अश्विनी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण खबर, लगातार केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध विपक्षी दल कर रहे हैं और ऐसे में इसी क्रम में कांग्रेस आज पैदल यात्रा निकाल रही है राजधानी लखनऊ में। क्या कुछ देखा जाएगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा? बिल्कुल बात करें तो कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी खोई हुई जमीन को पाने की कोशिश कर रही है। लगातार देखा जा रहा है कि कोई भी मुद्दा होता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम करती है। निश्चित तौर पर इस दिनों देखा जा रहा है कि तमाम जो नीतियां सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज सड़कों पर उतरेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियां हो या फिर केंद्र सरकार की नीतियां हो। अभी देखा गया जब बजट आया था, बजट के दौरान भी कांग्रेस ने हल्ला बोला था और साफ तौर पर कहा था कि इस बजट में सरकार ने ना तो किसानों को कुछ दिया, ना नौजवानों को कुछ दिया, ना ही महिलाओं को कुछ दिया। निश्चित तौर पर क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना, उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश अंदर निकाय चुनाव होना, ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस चाह रही है कि उसका जो वोट परसेंटेज है, जो उसके कार्यकर्ता है, उनमें जोश आए। और निश्चित तौर पर उसी को लेकर के आज कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला जाएगा। और ये पैदल मार्च जो बेगम हजरत महल पार्क से शुरू होकर LIC बिल्डिंग तक जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस का आरोप है कि लगातार LIC हो चाहे अन्य वित्तीय संस्थाएं हों, उनका जो बाजार मूल्य है वो गिर रहा है कहीं ना कहीं, जिससे देश को क्षति हो रही है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस एक बार फिर हल्ला बोलेगी। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे नकुल दुबे हों, इसके अलावा तमाम अन्य दिग्गज जो कांग्रेस के हैं, वो आज सड़कों पर दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर पिछले अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में तमाम ऐसे मुद्दे रहे उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको लेकर के कांग्रेस ने सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे इससे पहले उन्नाव का मामला रहा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का जब बजट आया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया था, उस दौरान भी कांग्रेस ने हल्ला बोल किया था। हालांकि सदन में कांग्रेस की संख्या, जो विधायक उनकी संख्या 2 ही है, तो ऐसे में सदन में कुछ खास कांग्रेस नहीं कर पाती, लेकिन सड़कों पर कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के सहारे, अपने नेताओं के सहारे सड़क पर उतर के सरकार को आगाह करने की कोशिश आज करेगी। अश्विनी, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बजट के सीधे बाद ही विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुट जाते हैं और खास तौर पर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली गई, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और अब ये पैदल यात्रा लखनऊ में निकाली जा रही है। क्या इससे कांग्रेस अपनी खोई हुई पहचान हासिल कर पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस अगर पिछले 2 से 3 चुनावों की बात करें, 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, 2019 का चुनाव लड़ी, 2022 का चुनाव लड़ी, लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश में खास नहीं कर पाई। हालांकि इस बार लोग कह रहे हैं, जो जानकार राजनीति कह रहे हैं कि बसपा के साथ कांग्रेस जा सकती है। अगर जाती है तो निश्चित तौर पर कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन सीटें कितनी होंगी ये कहना मुश्किल होगी, क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो अमेठी सीट थी, जो राहुल गांधी जहां चुनाव लड़े थे, वो सीट जो काफी पुश्तैनी सीट मानी जाती थी कांग्रेस की, वो भी चुनाव हार गई थी। हालांकि रायबरेली सीट थी जो कांग्रेस सोनिया गांधी जहां से चुनाव लड़ती थी, हालांकि वो सीट जीत गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का फोकस कुछ एक सीटों पर है, जिसमें अमेठी, रायबरेली है, पश्चिम की कुछ सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकने की कोशिश करेगी। हालांकि कितना कुछ फायदा होता है, जो वोटर्स हैं वो कितना कांग्रेस के साथ जाते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा भी। जी अश्विनी, क्योंकि लगातार ये बात सामने आई है कि बेगम हजरत महल पार्क से लेकर LIC ऑफिस तक ये मार्च निकाली जाएगी, जिस दौरान भीड़ भी इकट्ठा हो सकती है और ऐसे में ट्रैफिक रूट्स क्या डाइवर्ट किए गए हैं, क्या कुछ इसके लिए इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो इसमें लखनऊ में पिछले कई दिनों से, कई महीनों से धारा 144 लगी है। आधिकारिक तौर पे किसी भी इस तरह के पैदल मार्च को या फिर प्रदर्शन को अनुमति पुलिस नहीं देती। हालांकि पुलिस पूरी ताकत झोंकेगी कि ये पैदल मार्च ना हो नहीं पाए, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कांग्रेस ने जब जब ऐलान किया सड़कों पर उतरने का, तो या तो कांग्रेस कार्यालय पर उनको रोक लिया गया या उनको घरों में नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे उस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था तितर बितर होती है, आम जन को इसमें समस्या होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि लखनऊ है, लखनऊ का सबसे पॉश इलाका, व्यस्ततम इलाका हजरतगंज पड़ता है और यहाँ पर जब सड़कों पर भीड़ इकट्ठा होगी तो निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर ट्रैफिक लगता है तो इसका असर कई घंटों तक नजर आता है। तो ऐसे में पुलिस भी पूरी तरह से अपनी मुस्तैद है और पुलिस अपनी कहीं ना कहीं चाहेगी कि ये पैदल मार्च ना होने पाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी।
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज है। सीएम योगी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10:50 वो समय होगा जब हेलीपैड जीएलए यूनिवर्सिटी कैंपस मथुरा पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 से लेकर 12 बजे तक जीएलए यूनिवर्सिटी में रहेंगे और मथुरा के कार्यक्रम में ये शिरकत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा होगा। जीएलए यूनिवर्सिटी में आज समारोह का कार्यक्रम रखा गया है और ऐसे में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में ही सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। दोपहर 12:10 पर समय प्रस्तावित रखा गया है जब जीएलए मथुरा से रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आगरा में G20 आयोजन के संबंध में क्या कुछ तैयारियां हो रही है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 12:45 समय जब मेट्रो टनल बोरिंग का शुभारंभ करते हुए दिखाई देंगे। करीब 1:30 बजे लखनऊ के लिए वहां से भी रवाना हो जाएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का सोनभद्र दौरा आज है। विभिन्न परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि मधुपुर रॉबर्ट्सगंज मार्ग की परियोजना का निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और दोपहर 1:30 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है जिसमें कि शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि दोपहर 2:30 बजे विभागीय योजनाओं का भी निरीक्षण और हालचाल जानेंगे। चौपन तेलगुड़वा दुधी मार्ग की योजनाओं का भी निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि दोपहर 4 बजे बांध परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। आपको बड़ी खबर एक एक हलचल की पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा आज है। बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आज रखा गया है जिसमें कि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। आपको बता दें इसी के साथ साथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करते हुए दिखाई देंगे। 3 बजे कोन ब्लॉक के चांची कला जाएंगे डिप्टी सीएम। बड़ी खबर, क्योंकि एक के बाद एक अगर हम बात करें मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की, उनके साथ साथ डिप्टी सीएम्स भी एक एक करके कवायद में लगे रहते हैं। लगातार किस तरह से बीजेपी को मजबूती दिलाई जाए उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है और आज उनका सोनभद्र दौरा, बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में खुद शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम, जिसके बाद लगातार जिस तरह से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वहीं स्वास्थ्य विभाग के बन्ना देवी स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर रविवार को प्रशिक्षण में शामिल 4 युवतियों की नाश्ता खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई है। अचानक चारों के बेहोश होने पर वहां मौजूद स्टाफ और स्वास्थ्य महकमे में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में चारों में से 2 को पास ही पीएचसी और 2 को जिला अस्पताल लाया गया। बाद में उन दोनों को भी जिला अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ। फिलहाल चारों के बेहोश होने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। रोजाना की तरह 14 से अधिक युवतियां वहां ट्रेनिंग ले रही थी। जिला अस्पताल में मौजूद अंजलि ने बताया कि रोजाना की तरह ही उन्हें दोपहर में चाय नाश्ता दिया जाता है। रविवार को नाश्ते में चाय के साथ पास्ता दिया गया, जिसमें ही जैसे ही पास्ता उन्होंने खाया तो कुछ देर बाद ही उनमें 4 युवतियां बेहोश हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। योगेंद्र, क्योंकि ये खबर अलीगढ़ से सामने आई है जहां एकाएक नाश्ता खाने के बाद 4 युवतियां बेहोश हो गई, क्या कुछ कारण अभी तक पता चल पाया क्या? देखिए, जिस तरीके से ये 4 युवतियां जो पास्ता खाने के बाद जो बेहोश हुई हैं,
इसमें जो वहाँ का जो भी खाना बना था उसमें जो है कुछ ना कुछ जो पास्ता था या तो वो नजर इस पर है। 8 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा कार्यक्रम का। पीएम मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों और 8 फरवरी तक ये आयोजन कार्यक्रम का किया जाएगा। ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता पावर को प्रदर्शित करना ही इसका मूल उद्देश्य होगा। कार्यक्रम में दुनिया भर से 30 से ज्यादा मंत्री रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ बेंगलुरु से लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, क्योंकि अब भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ होगा इस दौरान? देखिए, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु दौरे पर आज हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से इंडिया एनर्जी वीक 2023 जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कई अहम बातें प्रधान सीईओज और अधिकारियों के साथ एक गोलमेज जो बैठक है वो भी करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भाषण होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम कहीं ना कहीं माना जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री कई सौगात जो है वो राष्ट्र के नाम करेंगे और इस वक्त हम उसी कार्यक्रम में मौजूद है जहां प्रधानमंत्री थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो तैयारी है वो कर ली गई है। मंच यहाँ पे सज गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2023 आपको साफ तौर पे लिखा हुआ दिख रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओर से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण बातें हैं। चाहे हम बात करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक को किस तरीके से करना है, उसी कड़ी में रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक की बात करें या पॉलिस्टर की बात करें, एक नई तकनीक के द्वारा प्लास्टिक से जो टी शर्ट है वो बनाए जा रहे हैं और इन टी शर्टों को जो सेना के जवान हैं या जो इंडियन ऑयल में कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को भी राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे तमाम जो कंपनियों के सीईओ जो अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम है काफी अहम और बड़ा होना है क्योंकि प्लास्टिक की बोतलों के माध्यम से टी शर्ट जो बनाए गए हैं वो अपने आप में तकनीक है वो दर्शाता है। इसके अलावा किस तरीके से सौर ऊर्जा का वो दर्शाता है इसके अलावा किस तरीके से सौर ऊर्जा का बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सके, खासतौर पे खाना बनाने में किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सके, जिसका सीधा जो असर है, जिसका प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। के आसपास जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और वो भी इस पूरे कार्यक्रम को सुनेंगे और प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा तो निश्चित रूप से अपने आप में जब भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, खासतौर पे ऐसे मौकों पर जब भारत की तकनीक की बात होती है, स्टार्टअप इंडिया की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है, तो ये जो ऊर्जा की आज बात होगी, इंडिया एनर्जी वीक की बात होगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ नया मूल मंत्र देते हैं, क्योंकि यही वो मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो संबोधन है उनका वो होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से E20 हाइड्रोजन जो है उससे किस तरीके से गाड़ियां है उसको चलाया जाए उसको भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। चाहे दोपहिया वाहन की बात करें, तीन पहिया वाहन की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं, जो सीईओ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। अगली खबर आगरा से, जहां युवक की मौत मामले में हंगामा देखने को मिला है। नेशनल हाईवे पर गुस्साए लोगों ने जाम लगाया। नेशनल हाईवे पर शव रखकर ये जाम लगाया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि रविवार को एक युवक की सड़क हादसे में मौत हुई थी। इत्मौदौला इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अब परिजनों ने, गुस्साए लोगों ने
नेशनल हाईवे पर जाम लगाया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। युवक जिसकी सड़क हादसे में मौत हुई थी, उसका शव रास्ते में रखकर, नेशनल हाईवे पर रखकर ये जाम लगाया गया। आगरा से ये बड़ी खबर। युवक की मौत मामले में लोगों ने हंगामा किया है। नेशनल हाईवे पर गुस्साए लोगों ने जाम लगाया। कई घंटों तक आवागमन इससे प्रभावित रहा। रविवार को एक युवक की सड़क हादसे में मौत हुई थी। वहीं मेरठ की ग्राम खजूरी में एक सप्ताह पहले बिजनौर के कथित नेता की गाड़ी से मारे गए गौरव और वंश के परिजनों ने पुलिस से आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। वहीं गौरव की शोक सभा में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्य मंत्री दिनेश खटीक के सामने बीजेपी नेता को पकड़ने में देरी को लेकर त्यागी समाज में रोष देखने को मिला है। खजूरी में गौरव और वंश की शोक सभा में आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश त्यागी, विकी त्यागी, अनिल त्यागी और अतुल त्यागी के साथ साथ नरेश त्यागी, शिव कुमार, नेताजी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।